students, today is day number 4 of the day number 3 of the chapter of chemistry, chapter 2 in class 9 batch. एक बार नोट्स निकालिए, हम कुछ बोल रहे हैं, आप रिवाइज कीजिएगा. अगर कोई कंपाउंड का हमको सिर्फ एलिमेंट का एटम लिखना है तो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, एटम ऑफ एन एलिमेंट. तुम बैठो ना मक्कड़ अपना जगह पे, तुम वहां बैठते हो ना, हाँ तो बैठो तुम अपना जगह में जाके. What is this? Atom of an? उन लोग अपना खड़ा है, उन लोग अपना समझदारी देखेगा, बैठ जाएगा. तो स्टार्ट कर लो. Okay, so what have I written? I have written atom of an element. Now you tell me what have I written? This time what I have written? Molecule of an element. What I have written? Molecule of an element. What have I written? Molecule of an element. I have written molecule of an element. Now this time what have I written? Molecule of an element. सबको clear है? What have I written? Molecule of an element I have written. Now tell me what is this? Atom है. Now tell me what is this? Molecule. जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट, डे नंबर इतना बोलते हैं तो तुम लोग भी डे नंबर को बड़ा बड़ा लिखा करो. किसी भी बात का बेमतलब का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए. रोज हम आते हैं और बोलते हैं ओके स्टूडेंट टुडे इज डे नंबर 3, तो ये डायलॉग हम अपने लिए मारते हैं कि तुम लोग तुरंत लिखो हेडिंग में डे 3. उस दिन हम हो सकता है 2 शब्द पढ़ाएं तो तुम 2 शब्द नोट करो, लेकिन डे नंबर तो लिखो कम से कम कि हाँ डे 3 शुरू हुआ है पढ़ाई. हो सकता है हम 2 शब्द लिखाएंगे, 2 ही शब्द लिखना. बेमतलब का कंफ्यूजन 2 दिन हुआ नहीं, उल्टा पल्टा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो. Now what have I written? Molecule. What is this? Atom. Now what is this? Molecule. तो आपको भले परिभाषा नहीं आता है पर आपको पहचानने आ गया है कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है. अब मैंने क्या किया, तुम इतना दिन से पढ़ रहे, तुमको कुछ नहीं पता है. इतना दिन में कुछ नहीं पता है. Day number 7 of the chapter will be in class 7. ओके, अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन भी ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया और मिक्स किया कि केमिकली कंबाइन किया. तो व्हाट इज दिस? कंपाउंड है. व्हाट इज दिस? हमने सोडियम लिया, क्लोरीन लिया और केमिकली कंपाउंड कंबाइन किया. ये क्या है? कंपाउंड. कंपाउंड है ये. अब दोनों को बस घोल रहे हैं तो क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि केमिकली हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं, बस घोल रहे हैं. सो व्हाट इज दिस? मिक्सचर. देन हमने 1 से लेके 20 तक आपको याद करवाया था, चेक कर लीजिए और बताते जाइए. कार्बन कम्स एट नंबर 6. नाइट्रोजन कम्स एट नंबर, हाइड्रोजन कम्स एट नंबर, ओके, फ्लोरीन कम्स एट नंबर, मैग्नीशियम कम्स एट नंबर 12. सिलिकॉन कम्स एट नंबर 14. क्लोरीन कम्स एट नंबर, कैल्शियम कम्स एट नंबर, ओके. मतलब आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद हो गया है, भले देख देख के बोल रहे हैं पर याद कर लीजिए लाइन से एकदम. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. अब मैं आपसे मास पूछूंगा, आप आराम से टाइम लेकर बोलिएगा. कार्बन कम्स एट नंबर, so what is its mass? 12. Helium comes at number, what is its mass? 4. Magnesium comes at number 12, what is its mass? Calcium comes at number, what is its mass? Sulfur comes at number, what is its mass? नियॉन कम्स एट नंबर, व्हाट इज इट्स मास? मतलब आप लोगों को इवन नंबर्स का मासेस याद है, डबल कर दो तो मास याद हो जाएगा. ओके, अब मैं ऑड नंबर्स का पूछता हूँ. लिथियम कम्स एट नंबर, व्हाट इज इट्स मास? सोडियम कम्स एट नंबर, व्हाट इज इट्स मास? नाउ आई एम आस्किंग एन एक्सेप्शन. क्लोरीन कम्स एट नंबर,
But what is its mass? 35.5. It's not 35, it's 35 point. That is an exception, isn't it? एक और exception वाला पूछ रहा हूँ. Hydrogen comes at number 1, but what is its mass? 1 का 1 ही होता है. 1 का 1 ही होता है. Next, one more exception I'm asking you. Argon comes at number 18, but what is its mass? 40. So that is again an exception. आता 18 नंबर पे है, पर वो exception में है. चलो अब नॉर्मल वाला पूछ रहे हैं. एल्यूमिनियम कम्स एट नंबर, व्हाट इज इट्स मास? 27. नाइट्रोजन कम्स एट नंबर 7, व्हाट इज इट्स मास? 15. मतलब अब आपको ऑड वाला भी याद हो गया है, इवन वाला भी याद हो गया है, और एक्सेप्शन वाला भी याद हो गया है कि हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन है. तुम घर में जाके रटे हो कि ट्यूशन में ही अटेंटिवली सुनते सुनते ही याद हो गया, अटेंटिवली ही सुनते सुनते याद हो गया. अब आप अपना डे 2 का कॉपी का पन्ना खोल लीजिए. एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस. वापस डे 1 में जाना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वहीं पे मिलेगा. हाँ, होमो हेट्रो आओ. होमो उसको बोलते हैं, ध्रुव अग्रवाल यहाँ से जाओ, F1 F2 F3 F4 ऑन कर लो. होमोजीनियस उसे कहते हैं विच हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. हाँ या ना? मतलब आप चीनी को घोले और घोलने के बाद जब आप पिएंगे तो 1 चम्मच चीनी, संजय चौधरी थोड़ा थोड़ा खिड़की खोलो दोनों तरफ से, थोड़ा थोड़ा. 1 चम्मच शरबत ऊपर से पी लो, 1 शरबत नीचे से पी लो. मिठास अलग अलग होगा कि मिठास बराबर ही होगा? इसे ही कहते हैं होमोजीनियस. मिट्टी पानी को घोल के रख दो, क्या ऊपर गाढ़ा गाढ़ा और नीचे पतला पतला, या ऊपर पतला पतला नीचे गाढ़ा गाढ़ा ऐसा होगा? इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस. तो तुम्हें याद हो गया व्हाट इज होमो, व्हाट इज हेट्रो. मेरे को रटा हुआ नहीं हम क्या क्या लिखवाए हैं, बस हम नेक्स्ट पूछ ले रहे हैं. होमोजीनियस का पार्टिकल्स आर थरोली डिजॉल्व, ऐसा लिखवाए हैं क्या? लेकिन सुनने का सुन लो, हाँ इट इज इवनली डिजॉल्व. और हेट्रोजीनियस में नॉट इवनली. अब आ जाओ 3 टॉपिक एक साथ, चीनी पानी, मिट्टी पानी और कोलॉइड. चीनी पानी बोले तो ट्रू सोल्यूशन, मिट्टी पानी बोले तो सस्पेंशन, और कोलॉइड बोले तो एलॉय. कोलॉइड एलॉय कहाँ से आ गया? चलिए, जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसका नेचर होमोजीनियस होता है, जो सस्पेंशन होता है उसका नेचर हेट्रोजीनियस होता है. ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन सस्पेंशन का पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. थर्ड, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो सकता है. हम तो बके जा रहे हैं, तुम अपना कॉपी चेक करते रहो भाई. सस्पेंशन का पार्टिकल्स बड़ा होता है अच्छा खासा कि उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकता है. मैं ठीक बोल रहा हूं? नेक्स्ट, और कुछ छूटा ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में? सब बोल दिया पक्का? अब मैं कोलॉइड के बारे में बोलता हूं. लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस. लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज, देखने में होमोजीनियस पर असली में हेट्रोजीनियस. तुमको कब लगा ऐसा कि असली में हेट्रोजीनियस है? ऐसा तुमको कब लगा? बोलो, जब टॉर्च मारे ना सर तो रोशनी छितर गया. टॉर्च मारे ना सर तो रोशनी छितर गया, तब हमको लगा कि अच्छा पार्टिकल्स छोटा है पर इतना भी छोटा नहीं है कि स्कैटर नहीं कर पाए. दे आर बिग एनफ टू स्कैटर लाइट. हम ऐसा एग्जांपल दिए थे कि बच्चे हो पर इतने भी छोटे नहीं हो कि मोहल्ला से 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज नहीं ला सको. यू रिमेंबर? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोलॉइड्स आर लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर, क्योंकि देखने में तो हमको कभी भी दूध नीचे गाढ़ा गाढ़ा और ऊपर पतला पतला ऐसा दिखा नहीं, तो हम उसको होमोजीनियस समझ रहे थे. दूध कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऊपर से पिए पतला पतला दूध है, नीचे से पिए गाढ़ा गाढ़ा दूध है, ऐसा हुआ नहीं. दूध कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, ऐसा हुआ नहीं. तो मुझे देखने में क्या लगता था कि वो होमोजीनियस है, लुकिंग लाइक होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस. कब हमें पता चला कि असली में वो हेट्रोजीनियस है? ये मुझे कब पता चला? जब हम लोग टॉर्च का रोशनी मारे तो लाइट का क्या हो गया? स्कैटरिंग हो गया. लाइट का क्या हो गया? स्कैटरिंग हो गया. स्टूडेंट्स देखिए, एक बात एकदम हम क्लियर बोल रहे हैं, इस तरह से हम नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोगों को. एक दिन का बात है कि हर दिन घूमते फिरते 3-10 में घुस रहे हो, इस तरह से आई कैन नॉट टीच. यहाँ एक मकसद से आए हो सीखने, जब मेन बातवे निकल गया तो फिर घुसने से क्या फायदा है क्लास में? उस दिन भी हम यही बात बोल रहे थे ना कि लोग 3 बजे क्यों नहीं पहुंचता है, क्यों नहीं पहुंचता है 3 बजे?
तुम ट्रेन में सफर करते हो, तुम्हारे लिए ट्रेन रुकेगा जी? कि ट्रेन का जो नियम है उस हिसाब से तुम टिकट कटा लिए तो तुमको आके उसी टाइम पे चढ़ना होगा। मानस राज नाम है ना? हाँ श्रेयस, तुम्हारा एक क्लास भी मिस हुआ है? तुम उसका वीडियो देखने आए कभी? हमको ये याद है कि तुम्हारा क्या मिस हुआ, तुमको याद नहीं कि तुम्हारा क्या मिस हुआ है। कौन सा डे मिस हुआ है बताओ? डे 2, और गलती से हम संजय चौधरी को लपेटे में ले लिए थे। डे 2 इसका मिस हुआ था एक्चुअली। तुम मैसेज पढ़ के जय माता दी कर दियोगे, यू नो जय माता दी मैसेज। इस मैसेज को 10 लोगों को पहुंचाए तो आपके घर में बरकत आएगी, खुशियां आएंगी, साईं बाबा का कृपा होगा। व्हाट इज दैट? जय माता दी मैसेज। आप अभी भी देख लीजिए, आप अभी फीस जमा नहीं किए मेरे यहाँ, आपका कुछ भी यहाँ नहीं फंसा हुआ है। आपको समझ आ रहा है पढ़ाई तो आइए। एक सिंपल सा बात है जी, जिसको समझ आने लगेगा ना उसको एक अंदर से लगता है उल्लास। आज थर्सडे, हाँ आज कोचिंग है, वो अंदर से एक तो वैसे वैसे लगता होगा, वो वैसे वैसे को आई कैन नॉट डिफाइन, पर एक तो लगता होगा वैसे वैसे। आज फ्राइडे है, हाँ जाना है कोचिंग, और एक होता है हिलते डुलते पहुंच रहे हैं किसी तरह से। किसी को जॉब इंटरव्यू लीजिएगा ना आपको टेटा, तो उसका पहला जो मापदंड होगा ना, आप जॉब इंटरव्यू जब लीजिएगा वो आप देखिएगा वो बच्चा या जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो टाइम को लेके पंक्चुअल है कि नहीं। तो पहला पॉइंट उसको ऐसे ही मिल गया। बात पॉइंट टाइम का नहीं है, वो उस नौकरी के लिए इतना सीरियस है कि उस समय से पहले आके वहां खड़ा है। लेकिन जो धक्के खा चुका है, 25-30 इंटरव्यूज दे चुका है, अब वो बोलो तो समय पे आएगा, उसमें वो जोश रहेगा। तुम्हारे पिताजी नया नया कोई चीज का दुकान खोले हैं, खुद एक एक ग्राहक को देखते हैं, हाँ बहन जी ये सामान लीजिए बहुत अच्छा है, दिल्ली से लाया हूं मैं। 25 साल से अगर कोई दुकान चला रहे तो बैठे रहेंगे सेठ जी जैसा, रामू देखो क्या पूछ रहा है, रामू देखो। और जब रेट पूछोगे ना तो चुप, तुम्हारे पिताजी मोबाइल में घुसे रहेंगे या तो कंप्यूटर में घुसे रहेंगे। तो नया नया जोश होता है, तुमको तो नया नया में ही जोश नहीं है। नया नया में ही ना था जी चौधरी तुमको आज आने का कि अरे सरवा बोल रहा था लास्ट क्लास कि टाइम पे आओ, एकदम टाइम पे पहुंचा। कुटेटा समझ गई ये बात को, क्योंकि हम ना 15 मिनट तो साला ऐसे ही बर्बाद कर देते रिवाइज कराने में। 15 मिनट तो रिवाइज में चल जा रहा है मेरा, तो इसलिए बोलते 3 में आओ तुम। समझने वाला बच्चा 1 दिन में समझ गया। वीडियो छूटा, तुमको वीडियो मैसेज का भी जानकारी नहीं मिला होगा, हाँ तो तुम कभी उधर से लिखे ओके सर आई विल कम, हम तो उसमें लिखते हैं ना जिनको आना है कृपया लिख दीजिए। आपको जैसे आना था आप लिखे ओके सर। और एक कौन आया था जी कल? सचिन, ओके सर आई विल कम। ये अरोड़ा, हर्षित अरोड़ा ना, ये लिखा है ओके सर आई विल कम। तो वो क्या होता है ना, दोनों तरफ से इंटरेक्शन समझ आने लग जाता है, दोनों तरफ का इंटरेक्शन समझ में आने लग जाता है। तुम ऐसे लुल टाइप बैठे हुए हो तो तुम घर पे क्लियर कर दो अभी कि मम्मी मेरा पैसा नहीं फंसा है, हमको नहीं पढ़ना है वहां पे, क्योंकि तुमने अभी तक कोई फीस नहीं दिया यहाँ पे। किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए 2-4 दिन काफी होता है। तुमने मेरे से शायद 3रा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो क्लियर हो गया, डिसीजन हो गया। शादी के लिए लड़की देखने जाओगे तो 2 घंटा बात करोगे तो समझ में आ जाएगा इससे शादी करोगे कि नहीं करोगे। 2-3 मीटिंग कर लो, कॉफी पे ले जाओ, सीसीडी, इतना ही में क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लायक लड़की है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम तो उसका है, जब पढ़ाई के समय से एग्जाम्पल देते तो हंसते नहीं, तो अभी क्या हंस रहे हो। पढ़ाई के समय भी तो उस दिन खिचड़ी बना रहे थे हम लोग, नहीं बनाते खिचड़ी। अब जब वो लड़का आलू बोला तो आलू के लिए हम क्या कर दिए, H2SO4 बोले थे, दाल भी है चावल भी है, और वो लड़का आलू बोला तो हम आलू बोला देती, क्योंकि मेरे सारे एग्जाम्पल्स में दाल चावल ही आ रहा था। एनीवेज, तो हमको लुकिंग लाइक होमोजीनियस कब तक लगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि दूध नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा है। मैंने पतलापन अगर था तो सब जगह ही दूध एक बराबर पतलापन था, और अगर गाढ़ापन था तो, लेकिन हमको कब पता चला कि ये हेट्रोजीनियस है एक्चुअली, जब टॉर्च मारे तो लाइट छितर गया। यहाँ पे यही सेंटेंस लिखना, द पार्टिकल्स आर स्मॉल बट दे आर बिग इनफ, particles are small but they are big enough to scatter light, they are big enough to scatter light। छोटा है पर इतना भी छोटा नहीं है। हमको रटा बनी है। नेक्स्ट बोलिए क्या है? टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ड्यू टू कोलॉइड इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ड्यू टू कोलॉइड इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। किसी ने मेरे को पूछा तो फिर इसका कोई नाम नहीं है? बोले नहीं, इन सब का नाम नहीं है। कोलॉइड के द्वारा स्कैटरिंग हुआ तो उसका नाम। नेक्स्ट बोलिए। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा से समझ में आया, यहाँ दिख रहा है दूर दूर वाटर मॉलिक्यूल दूर हो गया था तो इन बिटवीन अपने से अपने आप को एडजस्ट कौन कर लिया था? शुगर अपने आप को एडजस्ट कर लिया था।
ये वही एग्जाम्पल है कि इस रूम में ठूस ठूस के हम बच्चों को बैठाए हैं, माउस क्लिक किए और यहाँ का दीवार ऐसे पीछे चल गया, फिर माउस क्लिक किए यहाँ का दीवार है पीछे चल गया, फिर माउस किए पीछे का दीवार है पीछे चल गया। तो ये कोना का बचवा लोग क्या करेगा? बेंच लेके अपने घसक जाएगा। भाई कोना का बचवा लोग भी बेंच लेके अपने, तो बीच का बच्चा, आई एम नॉट जोकिंग, अगर 3 चम्मच के बाद चीनी, कितना था? 3 था तो कि 2 था? 3 चम्मच के बाद अट नहीं रहा, पर चीनी तो तुम डाल दिए थे, वो काला वाला याद आ रहा है? तो काला वाला को क्या तुम निकालोगे? कंकड़ है कि काला को ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए ब्लू के बीच का दूरियां बढ़ा दो। यू रिमेंबर दैट फिगर? ब्लू के बीच की दूरियां बढ़ा दो। जब ब्लू के बीच की दूरियां बढ़ा दोगे तो काला वाला अपने जा जाके क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई सोल्यूशन में जितना होल्डिंग कैपेसिटी है उतना ही डाले, 2 चम्मच चीनी तो सैचुरेट हो गया, 1 डाले तो नहीं हुआ है, अभी भी अनसैचुरेटेड है। 1.5 चम्मच डाले अभी भी अनसैचुरेटेड है। 1.25 चम्मच चीनी डाले अभी भी अनसैचुरेटेड है। 2 चम्मच डाले सैचुरेट हुआ। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि 2 के बाद जब 2.5वां चम्मच डाले तो नहीं अट रहा था चीनी, चीनी दिखने लगा, डिसॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब सैचुरेशन लेवल आ गया उसका। हमारे यहाँ ट्यूशन जब पढ़ाते हैं हम 12th क्लास के बच्चों को सुबह 8 से 11, तो 11 बजते बजते बोलता है सर बस कीजिए सर, सैचुरेशन लेवल आ गया। तो हम उन लोग को क्या करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, सिंघाड़ा मंगाते हैं, चाय मंगाते हैं, चाय सिंघाड़ा खिला के फिर पढ़ाते हैं। लेकिन क्या लगता है बहुत लंबा पढ़ा पाएंगे सिंघाड़ा खिला के कि कुछ हद तक ही? भावना यहाँ ये है कि चीनी एक्स्ट्रा डल गया है तो कुछ हद तक उसे घोला जा सकता है। काला वाला को कैसे घोला जा सकता है? ब्लू वालों को दूर कर दो बाय हीटिंग वाटर, ब्लू वाले दूर हो गए तो काले वाले खुद से उसमें एडजस्ट हो गए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू लीव इट विल कम बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। द ब्लू वंस विल अगेन श्रिंक, दे विल कम क्लोजर। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? जब ब्लू वाले सारे पास में आएंगे तो पाजी थोड़ा टाइम मेंटेन करो पाजी। अब हम अगले बार से 2:45 का मैसेज करेंगे। एक लड़का को ऑलरेडी डांट चुके, इसलिए आपको डांटने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना। एक लड़का को ऑलरेडी डांट चुके हैं, डांटे में फिर निकल जाएगा टाइम। तो हम ऐसे ये क्यों करते हैं? मेरा बोलने का मतलब ये है कि ब्लू वाले क्या हो गए, सारे पास आ गए तो ब्लैक वंस खुद ब खुद फेंका जाएंगे। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? द सोल्यूशन जिसमें सॉल्युबल अमाउंट से भी ज्यादा घुला हुआ है। कैसे ऐसा पॉसिबल है? बाय मेकिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एट अ हायर टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, बाय मेकिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एट अ हायर टेम्परेचर, ज्यादा तापमान में ले जाकर, मतलब सिंघाड़ा चाय खिलाकर। 2 क्वेश्चन हम भले बच्चा को करा सकते, उससे ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि उनका सैचुरेशन लेवल आ ही गया था। ज्यादा नहीं करा सकते हैं, एक्स्ट्रा चीनी नहीं डलेगा। लेकिन जो डल गया है उसको उपाय लगाने के लिए यू आर प्रिपेयरिंग इट एट अ, सो सैचुरेट ही ना किए हायर टेम्परेचर पे भी। नहीं समझ रहे बात को? हायर टेम्परेचर पे भी तुम सैचुरेट ही ना किए स्टूडेंट्स, हायर टेम्परेचर पे भी तो तुम सैचुरेट ही ना किए। तो यू आर प्रिपेयरिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ हायर टेम्परेचर, एंड व्हेन इट इज ब्रॉट बैक टू रूम टेम्परेचर इट विल गिव बैक शुगर। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। सुपरमैन कौन होता है? आम आदमी जैसा ही दिखता है, करता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण होती है। तो सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या है? तो सैचुरेटेड ही, पर सैचुरेशन लेवल से भी ज्यादा उसमें चीनी घुली हुई है। नेक्स्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो घुल रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें घोल रहे हैं उसको सॉल्वेंट। वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वो सब चीज अपने में घोल लेता है। तो इसमें चौधरी ने मुझे पूछा कि सब कुछ कहाँ घुलता है, तो हम बोले कैसे नहीं घुलता है? पेंट जब तुम करवाते हो, 1 डिब्बा एशियन पेंट लाते हो, पानी में ढाल देते हो और घोलते हो, तो पानी में घुला ना। घुलना का मतलब वो लड़का क्या समझा पता है? कि नमक घुल के गायब हो जाता है। दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग, कि नमक पानी में घुस जाता है और गायब हो जाता है, चीनी पानी में घुस जाता है और गायब हो जाता है। तो ये लड़का वो सोच रहा था घुलने का मतलब। घुलने का मतलब वो नहीं है, उसमें आप सॉल्यूशन बना लिए। घुलने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन बना लिए। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं? 10 ग्राम पानी में 5 ग्राम नमक घोले। सो इज इट 5/10 की 5/15? ये ध्यान रखना है। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं?
5/10 लिखते हैं। इट्स नॉट 5/10, इट्स 5/15। मतलब 5 बाई खाली पानी कि पानी नमक समेत वाला? 5/10 नहीं, 5/15। इंग्लिश में अब इसको बोल दो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मुंह से क्या निकलता है हमने बताया? सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। मतलब गलती से हमारे मुंह से निकलता है 5/10। हम लोग यही बोलते हैं सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट। इट्स रॉन्ग। द एक्चुअल थिंग इज सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तुमको 20 में आया 8, तो परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करोगे? इनटू 100 करोगे ना, तब ना परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू स्टूडेंट